हेलो एंड वेलकम साथियों। आज हम लोग सीखेंगे टेंस शानदार तरीके से। आपने कई बार बचपन में पढ़ा होगा टेंस, है ना, लेकिन इस तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। सर किस तरीके से? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सही, तो आज हम लोग शानदार तरीके से सीखने वाले हैं टेंस। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए टेंस कितने प्रकार से मिलकर के बनता है, तो आप बोलेंगे कि सर बचपन में हमने सुना है कि टेंस 3 प्रकार से मिलकर के बनता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सर टेंस 3 प्रकार से नहीं, 2 प्रकार से मिलकर के बनता है। तो आप बोलेंगे सर वो 3 प्रकार का बनता तो वो क्या है? अरे वो छोटे छोटे नए नए बच्चे हैं, है ना, थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के जाएंगे तो थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। सही, तो सर सुनिए ध्यान से। तो टेंस बेसिकली 2 प्रकार से मिलकर के बनता है। कौन कौन? एक टाइम, दूसरा एक्शन। क्या क्या? टाइम प्लस एक्शन। क्या? फिर से रिपीट करेंगे, टाइम प्लस एक्शन, दोनों मिलकर के क्या बनता है? टेंस। राइट, क्लियर हो गया? अब समझेंगे कि जैसे हमारा एक टाइम होता है और एक एक्शन होता है, दोनों मिलाकर के क्या बनता है? टेंस बनता है। टाइम के अंतर्गत में जो हम लोग 3 पढ़ते हैं और एक्शन के अंतर्गत में 4 पढ़ते हैं। आप बोलेंगे कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम में 3 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। टाइम में 3 हमारा कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और एक्शन में हमारा सार कितना होता है? ध्यान से समझेंगे तो आपका सारे के सारे याद हो जाएंगे। एक्शन हमारा सार होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से समझेंगे, एक्शन हमारा कितना होता है? सार इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो हम 4 पढ़ते हैं भैया, ये हमारा क्या होता है? एक्शन होता है। और ये जो टाइम में 3 था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारा टाइम था। इन सभी को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? टेंस बनता है। अब क्लियर हुआ? सही। अब हम लोग समझते हैं एक ही करके। जैसे हमारा जो 4 एक्शन था और 3 टाइम था, इन तीनों टाइम में जो है चारों एक्शन इंक्लूड होता है। समझ पा रहे हैं? कौन तो नहीं कर रहा है ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जो 4 एक्शन हमारा था, वो जो हमारा 3 टाइम के साथ में क्या होता है? इंक्लूड, जुड़ जाता है। जैसे प्रेजेंट के साथ चारों एक्शन जुड़ेंगे, पास्ट के साथ चारों एक्शन जुड़ेंगे, और फ्यूचर के साथ भी हमारा क्या होता है? चारों एक्शन जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस के साथ में जो हमारा 4 एक्शन था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, चलिए अब हम लोग समझते हैं एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है। राइट, आपने बचपन में पढ़ा होगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कई सारे टीचर ने हमें पढ़ाते थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है याद ही रहे, वो कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या ये सही है? क्या इस तरीके से हमें याद करना क्या सही होता है? हम बोलेंगे नहीं, 80% तक सही है, लेकिन 20% आप जो है गिव अप कर जाएंगे, वहां तक आप बाउंस हो जाएंगे, आपका सिक्योरली आप सही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि इसके पीछे का जो कंसेप्ट है आपको पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा कि आखिरकार जो ता है, ती आखिर क्यों लगवाते हैं, उसका जो सेंटेंस बनता है वो क्या कहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत में हम क्या चीज सीखते हैं, क्या टाइम होता है, क्या एक्शन होता है। राइट, चलिए हम लोग समझते हैं। पहला इसका स्ट्रक्चर देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस 5वां फॉर्म, कह सकते हैं वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है क्या? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कोई हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे बचपन में आपने सुना होगा कि वो पढ़ता है। राइट, ताहती है से हम लोग रिलेट करते थे बचपन में, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि ताहती का हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आप सेंटेंस देखते ही पहचान लेंगे कि आखिरकार जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना। तो पहले समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसे टाइम, ध्यान से समझिएगा, कोई ऐसे टाइम जिसका पता चल रहा है कि काम तो हुआ है, लेकिन वो काम कब हुआ है या कब काम वो होता है उसका कोई निश्चित गारंटी नहीं है ना, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, इतना पता चल रहा है कि वो काम हुआ है, वहां एक्शन जारी है, लेकिन टाइम का कोई पता नहीं। अब ध्यान से समझेंगे, दोनों को एक बार रिप्लेस करके बताते हैं कि जिस सेंटेंस में टाइम का पता चले, है ना, सॉरी, एक्शन का पता चले, टाइम का पता ना चले। फिर से रिपीट करेंगे, एक्शन का पता चल रहा है, टाइम का कोई पता नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन वो इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। आप कहोगे सर कोई समझ में नहीं आया, है ना। जैसे वो किताब पढ़ता है, क्या? वह किताब पढ़ता है, या मैं बोलूं मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। अब आप बताइए कि मैं कब किताब पढ़ता हूं, इसकी कोई गारंटी या कोई टाइम आपके पास है? टाइम मालूम है कि मैं कब किताब पढ़ता हूं? हाँ, मैं बोल रहा हूं मैं किताब पढ़ता हूं, राइट, लेकिन कब पढ़ता हूं पता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट है, एक्शन पता है, काम हो रहा है, लेकिन टाइम का पता ही नहीं। हम बोलेंगे कि वो आम खाता है, ठीक है सर आम खाता है, लेकिन कब खाता है पता ही नहीं, है ना।
स्कूल जाता है, राइट, लेकिन कब जाता है पता ही नहीं यार। समझ पा रहे हो? एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है यार पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हम बोलेंगे वो बाजार जाता है, ठीक है, लेकिन कब जाता है ये तो बताओ। समय का कोई पता ही नहीं। तो इस कंडीशन में इंडेफिनेट होता है, लेकिन बचपन में हमें रटाया क्या जाता है कि ता है ती है ते, क्यों ताती। अरे यार टाइम का पता ही नहीं है तो ता ही हो जाता है ना। वो पढ़ता है, लास्ट में ता है, इंडेफिनेट है सर, वो पढ़ता है। अरे उसका पीछे का कंसेप्ट समझो ना, वो पढ़ता है, एक्शन है, टाइम का कोई पता नहीं है, कब पढ़ता है मालूम ही नहीं, है ना। लेकिन अगर वो गलती से बोल दे कि वो किताब पढ़ रहा है, टाइम का तुरंत पता चल जाएगा। अरे किताब पढ़ रहा है यानी कि काम कंटिन्यू, तो वहां से तुरंत बन जाता है क्या, कंटिन्यूअस टेंस। एक एक चीज समझिए, जहां समय का पता ही नहीं चल रहा है, काम हो रहा है, समय पता नहीं है, क्या है, इंडेफिनिट। समय का पता चलने लगा, अरे यार काम तो हो रहा है, कंटिन्यू है, वो पढ़ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, आ रहा है, पी रहा है, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जब वही काम खत्म हो जाएगा, ध्यान समझिए, वही काम जब वो खत्म हो जाएगा, हाँ मैंने तो किताब पढ़ चुका है, मैंने खाना खा चुका है, वो तो आ चुका है, वो जा चुका है, काम खत्म हो गया, परफेक्ट, राइट। फिर से रिपीट करेंगे, समय का पता ही नहीं, एक्शन का मालूम है, काम हुआ है, समय नहीं पता, इंडेफिनिट है। काम हो रहा है, चालू है, पाल रहा है, पता है, काम चल रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कंटिन्यूअसली। जैसे काम खत्म होगा, परफेक्ट टेंस। काम खत्म हो के तुरंत फिर शुरू कर देगा। जैसे हम बोलेंगे हमने एक पेज किताब पढ़ चुका है, दूसरा पेज पढ़ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। फिर से रिपीट करेंगे कि काम खत्म हुआ फिर शुरू कर दिया। हम बोलेंगे कि हम लातेहार पहुंच चुके हैं, लोहरदगा के लिए निकल रहे हैं, तो क्या बन गया, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। पटना जा चुके हैं, दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कि कुछ काम कंप्लीट हुआ, कुछ काम जारी। तो समझ पाए एक्शन क्या होता है, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा और बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे,